क्या हाल है भाइयों, ब्रो कोड का ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? मर्द कम्युनिटी के बीच में जो एक भाईचारा हुआ करता था उसका ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? क्योंकि आज की डेट में तुम लोग खुद देखते जा रहे हो कि सब चीज़ें मर्दों के खिलाफ होती जा रही है, फिर चाहे वो लॉज हों या फिर हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग टीममेट वुमन, वो भी हमारे ऑलमोस्ट अगेंस्ट होती जा रही है। इस केस में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एक आदमी होने के नाते दूसरे आदमी का सपोर्ट ज़रूर करें। रास्ते में तुम कहीं भी जा रहे हो, बूढ़ा बच्चा बड़ा भाई साथ का कोई भी तुम्हें मिले, जैसी भी तुम्हें हेल्प करने का मौका मिले ज़रूर करो। जहाँ एक आदमी के लिए कोई खड़ा नहीं होता, वहाँ तुम मेरे भाई एक ऐसे आदमी होने चाहिए जो उसकी हेल्प करने के लिए खड़ा होगा, फिर चाहे वो छोटी से छोटी हेल्प क्यों ना हो। स्कूल में, कॉलेज में, मेट्रोज में, कहीं पर भी जैसे भी तुम्हें हेल्प करने का मौका मिले ज़रूर करो। इसके साथ ही तुम डेली बेसिस पे किसकी क्या हेल्प कर रहे हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। आज तुम लोगों को मेरा एक नया रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि आज मैं तुम लोगों के सामने इंस्टाग्राम से एक ऐसे क्रिएचर को घसीट कर लेकर आया हूँ जिसकी बातों में ना तो कोई लॉजिक है ना तो कोई सेंस है, सिर्फ और सिर्फ अटेंशन सीकर है, वो भी फीमेल्स का। गजब हो गया नहीं? खैर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। All the men who tell their girlfriends or wives कि ये मत पहनो वो मत पहनो, उसमें हल्का सा क्लीवेज दिख रहा है, शॉर्ट्स थोड़ा नीचे करके पहनो, ज्यादा छोटा नहीं हो गया कपड़ा। अबे तुम जब जिम जाके अपना मैन दूधू में फोटो जो लेते हो पूरे अपने बॉडी के साथ, तब तुम्हें नहीं अच्छा लगता कि बहुत छोटा हो गया है? मतलब जो तुम्हारा पॉइंटेड निपल्स मेरे आंख में पॉइंट करता है वो बहुत कूल है, बट अगर वो कुछ पहनेगी तो कूल नहीं है। बट एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि औरत जो होती है ना वो बहुत इंटेलिजेंट होती है, उनको पता है कि कौन से माहौल में क्या कपड़े पहनने। तुम्हारी तरह चूतिया थोड़ी ना कि चप्पल पहन के हर जगह चले जाओ। अरे अगर फ्यूनरल है तो वो फ्यूनरल के हिसाब से कपड़े पहनेंगे, पार्टी है तो पार्टी के हिसाब से कपड़े पहनेंगे, अपने हिसाब से कपड़े पहने दो ना, अपने ही चलाना है। पॉइंटेड दूधू वाले साले Never tell a woman what to wear because she knows better. भाई देख, सबसे पहले तो तू ब्रश करके आ, ठीक है? ये मजबूर हैं पर आप नहीं। कोलगेट डेंटिस्ट का सुझाव नंबर 1 ब्रांड। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके बाय। अब देखो, जब तक ये ब्रश करके आता तब तक मैं तुम लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो इसने बोली, एक आदमी अपनी वाइफ को या गर्लफ्रेंड को ऐसा क्यों बोलता है कि तू ये मत पहन वो मत पहन, ज़्यादा छोटा हो गया, ये हो गया वो। मेरे एक बात बता भाई, क्या सिर्फ एक हस्बैंड या बॉयफ्रेंड ही अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को ये चीज़ बोल रहा होता है? एक बाप भी अपनी बेटी को सही तरीके के कपड़े पहनना सिखाता है, तो तू क्या उस बाप को जाकर भी गलत बोल देगा? वो बाप तेरे को ऐसे छित्तर मारेगा ना, सारा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर निकल जाएगा तेरा। दूसरी चीज़, तू कंपेयर किस चीज़ को किस चीज़ से कर रहा है तुझे समझ में आ रहा है? तू एक जिम प्रोग्रेस को एक क्लीवेज से कंपेयर कर रहा है। तूने कहा कि जब एक आदमी अपने मैन बूब्स के साथ फोटो डालता है तब क्या वो छोटा नहीं लगता? मेरे एक बात बता भाई, मैन बूब्स का क्या मतलब होता है तुझे पता है? मैं तुझे बताऊं क्या होता है? ये होता है मैन बूब्स। और ग्रोन चेस्ट, जिम में वर्कआउट करने के बाद जो ग्रोन चेस्ट होती है वो पता है क्या होती है? ये होती है। तो ये वाली फोटोज लोग डालते हैं, इसको तू मैन बूब्स बोल रहा है। तेरे दिमाग के अंदर भाई साफ साफ पता चल रहा है कि इसने ये रील बनाई है तो सिर्फ फीमेल अटेंशन के लिए। तीसरी चीज़, फिर से मैं एक चीज़ काउंटर कर रहा हूँ कि तूने बोला कि मैन बूब्स में एक आदमी फोटो डालता है तो उसको क्यों नहीं लगता कि वो छोटा है, क्या है, ये है वो। एक बात बता भाई, मैन बूब्स की फोटो आज तक किस आदमी ने डाली है? जिस आदमी को मैन बूब्स की प्रॉब्लम है ना मेरे भाई, वो अपनी फोटोज डालने में हिचकिचा जाता है, उसे फोटो डालने का मन नहीं करता। मेरे भाई वो जिम भी जाता है ना तो पूरी टी शर्ट पहनकर जाता है कि जिम जाऊंगा तो किसी को पता ना चल जाए कि मुझे मैन बूब्स की प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, यहाँ पर तूने जो कंपैरिजन किया है ना जिम प्रोग्रेस का क्लीवेज के साथ, यहीं पर तू मात खा गया। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आदमी की जो अपर बॉडी होती है वो सेक्सुअल बॉडी पार्ट्स नहीं होते, लेकिन एक फीमेल की जो बॉडी होती है उसकी अपर बॉडी एक सेक्सुअल बॉडी पार्ट होता है। अगर सेक्सुअल बॉडी पार्ट्स का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, सेक्सुअल बॉडी पार्ट्स उन बॉडी पार्ट्स को कहते हैं जो दो जेंडर्स में डिफरेंस दिखाते हैं। अब एक आदमी जब अपनी अपर बॉडी की और जिम की फोटोज खींचकर डालता है ना, तब वहां पर वो अपनी प्रोग्रेस दिखा रहा होता है, अपनी तरक्की दिखा रहा होता है कि देखो मैंने इतने समय में कितनी बॉडी बनाई है। और जब एक औरत इंटेंशनली अपने क्लीवेज की फोटोज डालती है ना, तब मोस्ट ऑफ द टाइम उनका इंटेंट होता है कि उन्हें मेल अटेंशन चाहिए, लोग आकर कमेंट करें कि वाओ ब्यूटीफुल, ये वो, नाइस, पता नहीं क्या क्या, कुल मिला के सिंपों का अटेंशन चाहिए होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं सभी लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इंटेंशनली क्लीवेज डालती है ना उनकी बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, जब एक लड़का एक लड़की के कपड़ों पर अपने ओपिनियंस देता है ना, तब वो पॉजिटिवनेस और इनसिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि प्रोटेक्शन और रिस्पेक्ट के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ बोल रहा होता है। हर चीज़ का एक कंटेक्स्ट होता है और कपड़ों का किसी भी सोसाइटी में एक कल्चरल सिग्नल भी होता है। तो इंस्टाग्राम पे वोक बनने के चक्कर में लॉजिक की धजिया मत उड़ा मेरे भाई। तुझे सिंपिंग करने के और अच्छे अच्छे रीजंस मिल जाएंगे तो उनको जाकर केटर कर, और अपने ओपिनियंस रखने से पहले थोड़ा लॉजिक और कॉमन सेंस भी यूज कर लेना भाई। बॉडी का शो ऑफ करने और क्लीवेज दिखाने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और इन दोनों को सेम बोलने का काम सिर्फ एक सिंप ही कर सकता है, जिसको तूने ऑलरेडी कर दिया। तो तूने प्रूफ भी कर दिया कि तू सिंप है। चलो इसकी दूसरी रील देखते हैं भाई, आ गया होगा ब्रश करके। There are some stupid men. अरे तू अभी तक ब्रश करके नहीं आया भाई? चल हो गया, ठीक है, मैनेज कर लेंगे। There are some stupid men in this world who think feminism is a really evil thing. मतलब फेमिनिज्म वो होता है कि अगर एक औरत एक गलत काम करती है तो उसको जस्टिफाई कर देती कि नहीं मैं तो एक फेमिनिस्ट हूँ, पर ऐसा नहीं होता है। मन बुद्धि पहले सोचो कि फेमिनिज्म होता क्या है। फेमिनिज्म इज अबाउट इक्वालिटी। इक्वालिटी ऐसी नहीं कि एकदम फिजिकल सेंस में एक मर्द और औरत एकदम सेम है, वो लोग जाके सेम वॉर पे जाएंगे। इट्स नॉट अबाउट दैट।
फेमिनिज्म इज अबाउट इक्वालिटी इन अ सोशल स्टेटस कि एक औरत और एक मर्द बराबर है, जो आपको अभी समझ नहीं आता। आप जो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी देखते हो, वो एक औरत ने बनाई है। पहले के जमाने में ऐसे एक औरत को पोजीशन नहीं मिलता था, ऐसा हेड पोजीशन नहीं मिलता था, वो लोग सोचते थे औरत उनके नीचे है, और इस चीज को लो भाई, एक और आ गया जिसको लगता है कि मॉडर्न डे फेमिनिज्म को सिर्फ इक्वालिटी चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ इक्वालिटी चाहिए, लेकिन सिलेक्टिव इक्वालिटी, अपॉर्चुनिस्टिक इक्वालिटी। मेरे भाई तू सबसे पहले ये बता कि ये जो डेफिनेशन है कि फेमिनिज्म को इक्वालिटी से मतलब है, उन्हें इक्वल राइट्स चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, ये डेफिनेशन अपडेट कब से नहीं हुई है? तूने कभी जाकर रिसर्च करी है? दूसरी चीज़ भाई, तू थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी में उतर, तुझे पता चलेगा कि मॉडर्न डे फेमिनिज्म को इक्वालिटी चाहिए या प्रिविलेज। तूने बोला कि फेमिनिज्म इज़ फॉर इक्वालिटी। अच्छा, मुझे एक बात बता भाई, अगर फेमिनिज्म को इक्वालिटी चाहिए तो जो 2013 में जब जेंडर न्यूट्रल लॉज आने की बात हुई थी, तब फेमिनिस्टों ने वहाँ पर प्रोटेस्ट क्यों किया कि जेंडर न्यूट्रल लॉज नहीं आने चाहिए? क्यों इस चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट क्यों किया? और एक बार नहीं, दो बार प्रोटेस्ट किया जेंडर न्यूट्रल लॉज के अगेंस्ट। मुझे ये बता कि क्यों किया। दूसरी चीज़, फेमिनिज्म इज़ फॉर इक्वालिटी है ना, मुझे एक बात बता भाई कि इक्वालिटी अगर चाहिए तो सिर्फ सिलेक्टिव प्लेसेस पर ही क्यों? सिर्फ वहाँ पर क्यों जहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है? जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हो वहाँ पर इक्वालिटी चाहिए, इक्वल राइट्स चाहिए, लेकिन जहाँ पर अपना मतलब ना हो वहाँ पेट्रियार्की जिंदाबाद। इसके बाद तूने बोला कि वुमन को दबाया जाता था, ऑप्रेस किया जाता था। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे एक बात बता, अगर सभी वुमन के साथ ऐसा हुआ था तो लता मंगेशकर जी कहाँ से आई? आशा भोसले जी किधर से आई? श्रेया घोषाल किधर से आई? सुनिधि चौहान किधर से आई? साक्षी मलिक किधर से आई? विनेश फोगाट किधर से आई? दूसरी चीज़ मैं फिर से बता देता हूँ, मैंने अपनी पिछली भी एक किसी वीडियो में बोला हुआ था कि हमें डेफिनेशन नहीं चाहिए। आपको बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे आकर कि भाई वो सूडो फेमिनिज्म है। हमें नहीं चाहिए सूडो फेमिनिज्म की डेफिनेशन। आप लोगों को पता है कि सूडो फेमिनिज्म क्या होता है, तो उस चीज़ को कॉल आउट करिए, उस चीज़ को पब्लिकली एक्सपोज करिए खुद वीडियोस बनाकर। और अगर नहीं कर सकते, नहीं है हिम्मत, क्योंकि फिर फीमेल अटेंशन किधर से मिलेगा, तो हम लोगों को कर लेने दीजिए, क्योंकि हम बिल्कुल भी फीमेल अटेंशन के भूखे नहीं है। हमारे जो भाई वीडियोस देख रहे हैं ना, वही बहुत है। तीसरी चीज़, जब फेमिनिज्म इक्वालिटी मांगता है तो इक्वालिटी का नारा उनके कोर्ट में क्यों नहीं निकलते? मुझे इस चीज़ का जवाब देना कि कोर्ट में जाकर उनकी इक्वालिटी, उनकी इंडिपेंडेंस, उनका स्ट्रॉन्ग वुमन, इंडिपेंडेंट वुमन कहाँ निकल जाता है? उनका जो ईगो होता है कि मैं खुद करूंगी, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग वुमन हूँ, ये सब चीज़ें कोर्ट में किधर चली जाती है? कहाँ फेड आउट हो जाती है? मतलब जब एक आदमी अपनी वाइफ को बोले कि तू घर पे रह, मैं तेरे लिए कमा कर लाऊंगा, तो वहाँ पर इक्वालिटी चाहिए। क्यों भाई, मैं क्यों रहूँ घर पे, मैं भी कमाने जाऊँगी। लेकिन जब डाइवोर्स हो रहा हो, तब वहाँ पर जब बोलना चाहिए कि नहीं, मैं कमा सकती हूँ, मैं कमाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए एलिमनी। लेकिन वही वाइफ जब डाइवोर्स हो रहा होगा तो कोर्ट में जाके अबला नारी बन जाती है कि मैं खर्चा पानी कैसे चलाऊंगी, मेरी तो कमाई उतनी नहीं है, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। वहाँ पर इनका एटीट्यूड किधर निकल जाता है? वहाँ पर इनके नारे किधर चले जाते हैं जहाँ पर एक्चुअली इक्वालिटी की बात आती है? तो मेरे भाई, यहाँ पर तू एजेंडा को रियलिटी से कनेक्ट करके उसको रियलिटी है ऐसा दिखाने की कोशिश बिल्कुल भी मत कर, क्योंकि रियलिटी बिल्कुल अलग है। सब जानते हैं कि सारे लॉज मर्दों के खिलाफ हो रखे हैं, और जिन लॉज को बनाया गया था वुमन सेफ्टी के लिए, उन लॉज का कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है तू भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, और मेरे साथ जितने ये वीडियोस देख रहे हैं ना, सब जानते हैं। फेमिनिज्म का मतलब इक्वालिटी के नाम पे सिलेक्टिव फ्रीडम का मतलब नहीं होता मेरे भाई कि जब कन्वीनियंस हो, अपॉर्चुनिटी हो तो चॉइस, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी, राइट्स। लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आए, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आए, अकाउंटेबिलिटी की बात आए, तब पेट्रियार्की। ये कौन से नेटफ्लिक्स का फेमिनिज्म फैला रखा है भाई? मुझे तो लगता है कि तेरा फेमिनिज्म और तेरी इक्वालिटी सिर्फ इंस्टाग्राम की लाइक्स और व्यूज तक ही सीमित है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी में तू लॉजिक से ज्यादा, कॉमन सेंस से ज्यादा लाइक्स का भूखा लग रहा है। मेरे एक बात बता भाई, तू रील में वोक बनने की कोशिश कर रहा है, रियलिटी में कोई तुझे सीरियसली लेता भी है कि नहीं लेता? तो मेरे भाई, इस बंदे का लॉजिक वैसा ही है जैसा एक परीक्षा में बिना पढ़े आंसर लिख देने वाले स्टूडेंट का होता है, कॉन्फिडेंट बट फेल। तो बस भाई, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, ना पसंद आई हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम शेयर कर देना, क्योंकि मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर चैनल पर नए आए थे और मेरी रायपुर की जर्नी पूरी जानना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे 50,000 सब्सक्राइबर्स तक जल्दी से जल्दी पहुँचा देना, क्योंकि इतनी ज़्यादा मोटिवेटिंग और इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की है। इसीलिए सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, क्या कर रहे हो भाई? जाओ यार, फॉलो करो। कैसे यार, गजब हो गया यार, इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहाँ पर भी डालता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, मचाते रहो। कैमरा ऑन, पूरा खेल है रॉ, जो सोच भी ना सके वो करता हूँ मैं नाउ, रात दिन ग्राइंड, हाथों में माइक, मेरी कहानी लिखी जैसे छोटी कोई फाइट। हेडर्स को जवाब नहीं, बस मेरा काम बोले, मैं जंगल का शेर, तू छुपा के रखे डोले। ये रोड मेरी है, ये गेम भी मेरा, तू नाम याद रख, मैं आया हूँ जीतने। माँ बोली बेटा